नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेमोराइजेशन के ऊपर। तो पढ़ाई करने के तरीके में ये आपका 6 वीडियो है। इसके पहले भी हमने डिफरेंट टॉपिक पर हमने बात करा। मेमोराइजेशन के बारे में अब बात करते हैं कि आखिर मेमोराइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक फैक्टर का रोल नहीं होता, उसमें बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उनका भी रोल होता है, और जिसके हिसाब से हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारे मार्क्स भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहते हैं। तो उनमें से इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था रिवीजन के बारे में, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेमोराइजेशन के बारे में। तो एक बार जब आपने रिवीजन कर लिया तो बात आता है कि मेमोराइजेशन आखिर किस तरीके से किया जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो है दैट इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, सबसे पहले आपकी पहला जो फर्स्ट जॉब बनता है वो है दैट इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। किसी भी सब्जेक्ट को कोशिश करिए कि अंडरस्टैंड अच्छा से उसको कर लीजिए। जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आपके अंदर एक इमेजेस का फॉर्मेशन बनता है, और उस इमेजेस को आप नोट्स के द्वारा अपने कॉपी पर नोट करते हैं। तो फिर यहाँ पर दो चीज़ आ जाती है। एक आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, समझने की कोशिश करिए। जब आप समझते हैं तो आपके दिमाग के अंदर इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, नए इमेजेस बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका एक अंडरस्टैंडिंग जब विकसित हो जाता है तो उसके बाद में आता है आपका नोट्स। तो नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, मैंने इसके बारे में आपको वीडियोस बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद में नोट्स बनाते वक्त आपको आपके पास में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कलर पेन होना चाहिए। पेन, पेंसिल, रबर कटर, जो कुछ भी आपके पास में टूल्स होना चाहिए वो आपके पास में आप उसको यूज़ करिए, और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। तो नोट्स कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि चाहे आप लर्निंग कर रहे हो, चाहे आप मेमोराइजेशन कर रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, आपको एट सम लेवल ऑफ आपके अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में दिमाग किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करता है, वो किस तरीके से रिफॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें दिमाग के लेवल पर होती है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप मशीन नहीं हो, आप अल्टीमेटली एक बायोलॉजिकल बॉडी हो। तो इस बायोलॉजिकल बॉडी की रिस्पॉन्सेस अलग होती हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है उसका नीड, डिमांड, रिस्पॉन्स, उसकी कार्य करने की क्षमता वो अलग होती है। तो मेमोराइजेशन के टॉपिक पर अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, ओके, आवर माइंड इज़ अ वेरी गुड एट स्टोरी। साइंटिफिक रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि हमारा दिमाग जो होता है वो स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो कोशिश करिए कि जब ये आप हमारे पास में एक प्रूफ है कि हमारा जो दिमाग है वो स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आप कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कोशिश करो कि आप उसमें स्टोरी बनाने की, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना स्टोरी बना सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वर्ल्ड वार पढ़ रहे हो, तो क्या आप वर्ल्ड वार से रिलेटेड स्टोरी बना सकते हो कि नहीं? वो खुद की स्टोरी आपकी हो सकती है, राइट। और दूसरी जो बात आती है दैट इज़ नथिंग बट मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फुल डिपेंड ऑन इमेजेस। जो आपके दिमाग में इमेजेस बनते हैं वो उन्हीं का कलेक्शन होता है, चाहे आप मेमोराइजेशन पर आप फोकस करें या फिर अंडरस्टैंडिंग पर, राइट। उसके बाद में आती है दैट इज़ कॉल्ड इमेज वर्ड एसोसिएशन। लेट सपोज कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेट सपोज कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपके दिमाग में एक बार अंडरस्टैंडिंग बनी, दैट इज़ नथिंग बट इमेजेस का फॉर्मेशन हुआ, तो आप टेक्सचुअल बुक के वर्ड से आपको उसमें एसोसिएशन लानी है। आपके इमेज के बीच में और वर्ड के बीच में जब तक एसोसिएशन नहीं होगा तब तक वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, राइट। तो हम मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरीके से देखते हैं और इस तरीके से फेस भी करते हैं कि हमें पता तो होता है लेकिन एग्ज़ाम में हमें वो कीवर्ड हिट नहीं कर पाता है। तो उससे हिट करने के लिए आपके पास में इमेज वर्ड एसोसिएशन लगाना पड़ेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है, कोशिश करिए कि आप उसका एक्रोनिम बना दें।
राइट। उसके पहले जो टेक्स्ट लेटर हैं उसको निकाल करके किसी तरीके से जोड़ जाड़ करके कुछ भी बना दे, लेकिन इमेज वर्ड एसोसिएशन से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी। तो इस इमेज वर्ड एसोसिएशन टेक्निक को आप कोशिश करिए कि आप इसमें भी स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करिए। एक बार स्टोरी आपकी फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में आपका काम होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो मोस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में हमारी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज़ करती हैं, उसके बारे में बात नहीं होता है, और ना ही हमें कभी सिखाया जाता है कि मेमोराइजेशन किस तरीके से करा जाता है, राइट। जबकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो मेमोराइजेशन पर भी अब फोकस कर रहे हैं, तो मेमोराइजेशन ओरिएंटेड भी उनकी पढ़ाई आपकी हो रही है। तो आपको एक बात और कंसीडर करना पड़ेगा कि मेमोराइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर। जिस तरीके से आपने हिस्ट्री में आपने जो तरीका लगा करके, जैसे कि उसमें स्टोरी बना लिया, एक्रोनिम बना लिया, राइट, हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स पर उस तरीके से काम ना करे। मैथमेटिक्स में हो सकता है कि आपके कुछ अलग टूल्स एंड टेक्निक्स उसमें लगें, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे कि किसी भी चीज़ को आप 10 बार बोलोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। वो पिताजी के लिए था, ठीक है ना। मेरा दिमाग उस वे में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा माइंड है वो मोर रिलेटेड टू इमेज बेस्ड माइंड है मेरा, राइट है। दैट इज़ नथिंग बट अ राइट हैंड साइड। तो आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हो दैट इज़ आपके दिमाग में दो साइड होती है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके इमेजेस फॉर्मेशन के लिए होता है। तो जिनका राइट विंग्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो आप मतलब कि देखोगे ज़्यादा मतलब कि अच्छा पेंटिंग बना लेते हैं, उनकी स्टोरी अच्छी होती है। और जो लेफ्ट विंग होता है दैट इज़ मोर एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। तो मेरा जो दिमाग था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग एक्चुअल में राइट विंग है, और ज़्यादातर मैं इमेजेस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो जो मेरे पिताजी ने बोला था कि 10 बार आपको रिपीटिशन करना है, वो मेरे लिए काम नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या करा, उस चीज़ को हटा करके मैंने स्टोरी पर जंप करा, और जब मैंने स्टोरी बना करके किसी चीज़ को याद करना चालू करा तो उसके बाद में वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहीं। उसके बाद में दोस्तों तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि एजुकेशन फ्री का नहीं है, और एजुकेशन में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में टाइम भी लगता है, और आपकी कोई मदद भी नहीं करेगा। तो उससे एक और फैक्टर आती है निकल करके, जब आप एजुकेशन कर रहे हो, जब आप लर्निंग कर रहे हो, तो अगर आप किसी सामने वाले को टीचिंग दे सकते हो या फिर उससे पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ाओ। इससे भी आपके पास में, हमारे पास में डेटा है, साइंटिफिक डेटा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद में जब भी आप कभी भी आप किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे फायर होता है। एक बार अगर आपने उस चीज़ के बारे में रिकॉल करा, एक बार फायर हुआ, 2 बार फायर हुआ, 3 बार फायर हुआ, इस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में वो आपकी मेमोरी बन जाती है। तो फिर मेमोरी के बारे में बात करूँ तो फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो जाती है। तो मैंने एक MS टीम का सेशन किया था, वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उसमें मैंने बताया था कि पूरे डिटेल में कि किस तरीके से आपका ह्यूमन ब्रेन काम करता है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गाइज कि ठीक है, स्टोरी बनाना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, वो पर्सनल पे भी डिपेंड करती है, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप मेमोराइजेशन चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेमोराइजेशन मसल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप अपना खुद का मेमोराइजेशन टेक्निक खुद का डेवलप करो। क्यों? क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल हो, आपकी परवरिश, आपका ब्रेन, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स टोटली डिफरेंट है जो मैं नहीं जानता। तो इस मेमोराइजेशन टेक्निक को डेवलप करने में आपको कुछ समय लगेगा। और एक और बात है, जो मैंने बताया कि स्टोरी बना दो, कलरफुल पेन का आप यूज़ कर लो, राइट, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में काम करे, किसी एक सब्जेक्ट में ना काम करे। तो मेरे केस में अलग तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, आपके लिए हो सकता है कि अलग तरीके से चीज़ें काम करें। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई जो होती है वो मोर रिलेटेड इंडिविजुअल होती है, तो आपको एक्चुअल में वो सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं।
तो अपना मतलब कि कोशिश करिए कि मेमोराइजेशन टेक्निक जो है वो आप डेवलप करिए। सबसे पहले आप रीड करिए, आंख बंद करके रिकॉल करिए, फिर नोट्स बनाइए। मेमोराइजेशन के लिए आपके पास में पता होना चाहिए कि आपका दिमाग स्टोरी में सोचता है, तो स्टोरी में कोशिश करिए कि जो भी नोट्स बनाएं वो स्टोरी ओरिएंटेड हो, ताकि आप ये बता सकते हैं कि ये स्टोरी हुआ। लेट सपोज अगर किसी भी टेक्सचुअल में आपका कोई नाम आ रहा है, कोई कीवर्ड आ रहा है, आप उसे एज अ पर्सन वहाँ पर बना सकते हो। छोटे छोटे आप वेक्टर आर्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप करके किसी तरीके से आप अपना खुद का मेमोराइजेशन टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है और कोई आपको नहीं सिखाएगा। और एक और बात है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब कि अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट द थिंग इज़ दैट ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, राइट। इसी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दो कोर्स का लिंक दिया हूँ। एक यूडेमी का कोर्स है, हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग विथ टॉम वेबर। ओके, काफ़ी अच्छा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूडेमी का कोर्स है, जाइए, 400-500 रुपये का कोर्स आएगा, आप उसे जा कर के देखिए। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपकी लर्निंग आपका हथियार है। उस हथियार को शार्प करने के लिए आपके पास में इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और उसके बाद में आता है आपके पास में एक और बुक है, वो अगर जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये बुक है, मेरी फेवरेट बुक है, डायनेमिक मेमोरी मेथड। ठीक है, 170 रुपये के आसपास आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। जाइए, परचेज करिए और कुछ इन सारी चीज़ों को आप सीरियसली ले करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे, अपने ब्रेन को इम्प्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो देश में भी काम आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आप करेंगे। इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक बात समझा सकूँ कि आप खुद से इंडिपेंडेंस बने, ठीक है, और ख़ुद को इम्प्रूव करें। तो इस तरीके से मेमोरी का आपका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में, इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या फिर नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, सो एट दिस नोट, पढ़ाई करते रहिए, जी जान लगाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।